गाइस वी कम बैक अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है कि जी सूट पे हम वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। मैं आपको आज सिखाऊंगी और गाइडलाइंस भी अच्छे से प्रोवाइड करूंगी कि वेबसाइट किस तरीके से हम जी सूट पे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट द आईडी इन जी सूट। उसके बाद ही आप अपना जो वेबसाइट है वो इजिली क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट थिंग बता देती हूँ दोस्तों कि जब भी अगर जी सूट पे वेबसाइट क्रिएट करना हो तो आपको हमेशा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि जी सूट पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो, डोमेन हो तो ही आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट को रजिस्टर कर चुकी हूँ। इसी के थ्रू ही मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। जी सूट पे वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले हमें एक फ्रेश ब्राउजर ले लेना पड़ेगा। वहां पर जाके हमें एक यूआरएल को पेस्ट करना पड़ेगा या फिर टाइप कर लीजिए आप admin.google.com। ये देख रहे हैं दोस्तों, एडमिन कंसोल मैनेज सेटिंग यूजर एंड डिवाइसेस। ये वाला इस तरीके का एक इंटरफेस पेज आएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस तरीके का एक इंटरफेस पेज आ गया एडमिन वाला। तो हम यहाँ पे एडमिन कंसोल पेज जब जाएंगे तब इस तरीके का एक जीमेल अकाउंट का पेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जीमेल अकाउंट वही पुट करिए जो आप जी सूट पे क्रिएट करते समय आपने रजिस्टर करवाया था। यहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए यूज अनदर अकाउंट पे चले जाइए। जो भी आपका यहाँ पे यूजर रजिस्टर अकाउंट है वो यहाँ पे पुट करिए। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आप नेक्स्ट करिए। उसके बाद जो भी आपका एंटायर पासवर्ड रहेगा वो यहाँ पे पासवर्ड को हम पासवर्ड को एंटर कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। गाइज इस तरीके का एक इंटरफेस पेज होगा। इसे मेनली कहा जाता है डैशबोर्ड। यहाँ पे बहुत सारे एप्स और आइकॉन्स दिख रहे होंगे, ये डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे सारा चेकआउट कर सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं। इसी तरीके से काफी आपको यहाँ पे एप्स दिया रहेगा। सिक्योरिटी भी है, बिलिंग कितना हो चुका है क्या नहीं वो भी बिलिंग का प्रोसेस आपको दिखेगा। साथ ही साथ डोमेन्स आपका क्या है, प्राइमरी डोमेन्स भी होता है दोस्तों, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप और आइकॉन दिया गया है जिसे बोलते हैं सपोर्ट। जी सूट के थ्रू अगर कोई भी फेस करते हैं आप प्रॉब्लम तो इजीली यहाँ पे टॉक टू आवर सपोर्ट टीम पे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इजीली वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और थोड़ी सी गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है कि जी सूट पे किस तरीके से हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पे 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं गूगल एप्स के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे काफी सारे आपको आइकॉन दिख जाएगा लाइक जीमेल, ड्राइव, डॉक, शीट, स्लाइडर्स, कैलेंडर, इस तरीके का। इसके मेनली जब हम नीचे आते हैं तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो दिखता है वो है साइट्स पे हम जब क्लिक करेंगे, साइट्स पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस पेज आएगा। यहाँ पे काफी सारे थीम्स रहते हैं दोस्तों। मैं आज एक अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं एजुकेशनल सेक्टर से बिलोंग कर रही हूँ, तो मैं एजुकेशन पर्पस की थीम को ही चूज करूंगी। तो आप यहाँ पे कोई भी थीम ले सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप जी सूट के एंटायर पे क्या क्या अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक बिजनेस पर्पस पे हो गया, एजुकेशनल हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, इवेंट्स एंड मैनेजमेंट वेबसाइट एंड मेनी मोर। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको थीम्स भी प्रोवाइड करते हैं जी सूट। अगर कोई वेबसाइट आप ऐसे बना रहे हो उसकी थीम्स आपको नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर जो ब्लैंक प्लस का सिंबल दिख रहे हैं वहां पे ब्लैंक पे आप क्लिक करोगे तो एक नया सा एक वेबसाइट आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं आपके थ्रू। हम ले रहे हैं एजुकेशनल वेबसाइट। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक थीम चूज कर लिया है, तो मैं उसी थीम पे जो भी अपडेट हो, करेक्शंस हो और एडिट ऑप्शंस हो, मैं किस तरीके से इमेजेस वगैरह लोगों को चेंजेस करवाते हैं, करते हैं, न्यू अपडेट्स कैसे आते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा मैं आपको एक ही थीम पे बता दूंगी। तो आप
अच्छे से मेरे साथ में वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिए। सो मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का थीम चूज कर लिया है। सबसे पहले हमें वेबसाइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हेडर होता है उससे क्रिएट करना पड़ता है, देन बॉडी, उसके बाद फुटर, उसके बाद बहुत सारे पेजेस क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं एक एक करके प्रोसेस आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे क्रिएट करने के लिए लोगो और नाम जो होता है इंस्टीट्यूट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वेबसाइट का। तो लोगो किस तरीके से चेंज होता है, क्या न्यू अपडेट्स देते हैं वहां पे लोगो पे जाके, फेविकॉन कैसे चेंज करते हैं, वो मैं सारी अभी अपडेट दे देती हूँ आपको। ये दोस्तों देख रहे हैं ना लोगो, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे एडिट लोगो पे। ऑलरेडी मैं चूज कर चुकी हूँ यहाँ पर, बट मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाऊंगी और फिर न्यू एक कैसे लेते हैं वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पे जाएंगे अपलोड पे। अपलोड पे जाने के बाद में आपका पीसी का इंटरफेस आ जाएगा। जहां पर भी आपने सिस्टम पे रखा होगा लोगो, आप उसे चूज कर लीजिए, ओपन करिए। उसके बाद ये लोगो लोडेड हो जाएगा। उसके बाद साइट पे आप क्लिक कर दीजिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ये सेट हो जाएगा। फिर जैसे मुझे इंस्टीट्यूट का नाम को चेंज करना है, मुझे रीनेम चेंज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जाना है आपको लास्ट पे, आप इसे पूरे कट कर दीजिए। उसके बाद में आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लाइक ABC एकेडमी, ओके। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप जब भी पेज पे एडिट करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट ये मैं दोस्तों आपको एडिट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो मेरा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का नाम था, मैंने उसे फिर से रिमार्क कर चुकी हूँ मैं। तो जैसे कि आप अभी ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं स्लाइडर। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर सिंगल वन चूज कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिंगल वन ही चूज कर रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे जाएंगे चेंज इमेज पे, अपलोड पे आ जाएंगे। अपलोड पे आ जाने के बाद में यहाँ पे आप अपने पीसी के अंदर कोई भी पिक्चर्स रखे हो, आप यहाँ से चूज करो, उसके बाद ओपन कर दो, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एफिलिएटेड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी दिया है, आप उसे चेंज करके कुछ और भी दे सकते हो। जैसे कि आप एंटर मार लो, उसके बाद में आपको लगे कि यहाँ पे मुझे नाक देना है या फिर IQAC देना है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हो और न्यू टेक्स्ट को पुट कर सकते हो। इस तरीके का एक एक मैंने थीम चूज करके बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी थीम चूज करके बना सकते हैं। और मैं जैसे कि कलर चेंजेस भी होता है वो मैं बता दूं। इस तरीके के यहाँ पे सारे देखिए दोस्तों, लेआउट ग्रिड बोलते हैं इसे। ये जो भी ये लेआउट है, तो आप जो भी यहाँ पे सिंबल चूज करोगे वो एक एक लेआउट ग्रिड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 पिक्चर प्लस कंटेंट, 2 पिक्चर प्लस 2 कंटेंट, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये सारी थीम्स है, ये जो भी आप पुट करते जाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो यहाँ पे सारी एक एक वेराइटीज की फोटोज भी आ जाएगी और कंटेंट भी आप पुट कर सकते हो। और ये जितनी भी यहाँ पे मेन्यूज दी गई है जी सूट के थ्रू आपको मिलती है, वो एक एक मेन्यूज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ इलेबोरेटली। आप उससे इजीली कैच करिए और फिर अपना नेक्स्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट पुट ऑन करते हैं, तो इसे रीसेट कैसे करेंगे। तो Ctrl+A कर लीजिए, उसके बाद में इसे बोल्ड कर दीजिए, ये बोल्ड हो जाएगा। इटालिक पर्पस करना चाहते तो इटालिक कर लीजिए। ये दोस्तों मैंने अलाइनमेंट अभी सेंट्रलाइज किया है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे लेफ्ट या फिर राइट पे करना है तो आप राइट पे कर दीजिए। अगर आपको लगे नहीं ये मुझे सेंट्रलाइज ही करना है, सेंट्रलाइज करिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो कंटेंट का हेडिंग होता है उसे बोल्ड पे रखा है। आप यहाँ पे टाइटल भी चूज कर सकते हैं, तो टाइटल ही बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। जो भी आपके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फंक्शंस और फीचर्स दी रही हुई है। तो मैंने हेडिंग चूज किया, तो मैंने हेडिंग पे ही मैं रखूंगी, तो आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद ये एफिलिएटेड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पे अगर आपको लगे कि मुझे इंसर्ट लिंक करना है, तो आप यहाँ से इजीली इंसर्ट लिंक कर सकते हैं, कोई भी आपको URL मिला हो तो।
और अगर लगे कि नहीं मुझे ये सेक्शन को ही रिमूव करना, तो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी मेन्यूज दी रही हुई है, तो उसके बारे में एक एक करके मैं बता देती हूँ। ये कोलासिबल टेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये इस तरीके की कोलासिबल टेक्स्ट आ जाती है। इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। आप यहाँ पे टेक्स्ट पे कुछ भी पुट ऑन कर दीजिए, क्विक लिंक के नाम से, और मुझे अगर लगे कि मुझे और भी यहाँ पे कुछ नाम पुट करना है तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, और लगे कि मुझे और इस पे ऐड करना है तो एंटर करिए, SSR पुट करिए, और लगे कि और मुझे देना है तो AQAR दे दीजिए। इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसे क्लासिबल टेक्स्ट बोलते हैं। अगर जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा। तो नाक पे आप लिंक देना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, सेम एज इट इज पर्पस रहेगा, आप वैसे ही कर सकते हो, लिंक भी इंसर्ट कर सकते हो, और SSR AQR सेम एज इट इज रहेगा। अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पे 20 नेम्स देने तो आप इजीली 20 नेम्स भी दे सकते हैं। ओके, सो टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मीनिंग होता है कि एक एक जो सब मेन्यू आते हैं ना वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंटेंट बना के रखी हुई थी, तो एक एक कंटेंट आ जाएगा। तो आप जिस पे भी कर्सर लेके जाओगे ये आई का आइकॉन आ जाएगा। इससे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। जितने भी आपने कंटेंट क्रिएट किए वो यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट हमारा इमेज कर्सर पे। इमेज कर्सर लेने के बाद में यहाँ पे a cursor must have at least 2 images, यहाँ पे 2 images पुट करना है। आप अगर लगे आपको और भी ज्यादा आप कर सकते हैं, तो आपके अनुसार एक्स्ट्रा बहुत सारे आप इमेजेस ले सकते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको 1 एक पुट करके दिखाती हूँ। अपलोड इमेजेस पे जाएंगे, पीसी के अंदर जो भी आपने रखा हो यहाँ पे इमेज ले लीजिए, ये लोड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो हमारा एक पिक्चर अपलोड हो चुका है, और एक सेकेंड लेंगे फिर। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर भी अपलोड हो चुका है, इसे इंसर्ट कर देंगे, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, आपको कितना एडजस्ट करना है। अगर आपको लगे कि मुझे ये 2 पिक्चर्स को देने के बाद मुझे कंटेंट लिखना है तो आप कंटेंट भी लिख सकते हो। अगर लगे कि नहीं मुझे सिर्फ इमेज को ही दिखाना है, शो करवाना है, तो आप सिर्फ इमेज भी कर सकते हैं। ओके, सो आप इमेज भी सेटअप कर सकते हैं। और अगर लगे कि मुझे नहीं कि इस इमेज को डिलीट करना, तो आप यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, जिससे बोलते हैं बटन। आप बटन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नेम को सेट कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर जो भी आपका लिंक रहे जो ब्राउजर पे खुल जाता हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर लगे कि नहीं मुझे कोई भी इमेजेस पे देना है, तो आप यहाँ पे अबाउट अस को चूज कर सकते हैं। वो आप जब क्लिक करोगे ना एडमिन लॉगिन पे, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अबाउट अस पे। सो एडमिन लॉगिन पे कुछ लिंक देना है मुझे, तो मैं आपको लिंक देकर दिखा रही हूँ कि ये लिंक को देने के बाद में लिंक किस तरीके से खुलता है। सो मैं यहाँ पे लिंक को पुट करती हूँ, उसके बाद इसे इंसर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा एडमिन लॉगिन। ओके, सो जब आप इसे प्रीव्यू करोगे ना, तो आपका लिंक किस तरीके से खुलता है, कौन सा लिंक खुलता है, वो आपको शो हो जाएगा। तो हम जब भी कोई वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं, तो हमें वो सेकंड पे प्रीव्यू करके देखना होता है। तो हम प्रीव्यू यहाँ पर कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के लिए जहाँ पे मैंने एडमिन को सेट किया था, वहां पे जाएंगे एडमिन लॉगिन पे, तो एक इस तरीके का लिंक जो पेज है वो खुल जाएगा, जो मैंने लिंक करवाया था दोस्तों। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग लिंक रहेगा, आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट डिवाइडर पे। डिवाइडर का मीनिंग होता है एक लाइन। जैसे कि कुछ कंटेंट आपने लिखा हो, उसके बाद मुझे एक लाइन देना है एक स्टाइलिश के लिए, तो आप डिवाइडर को चूज कर सकते हैं। वो इस तरीके का शो हो जाएगा, एक पतला सा लाइन, जो आप देखने पे भी आपको अच्छा लगेगा और एक लुक भी देगा वेबसाइट को। तो ये होता है डिवाइडर का मीनिंग। सो यहाँ पे बहुत सारी देखिए आपको प्लेस होल्डर, क्लाउड सर्च, यूट्यूब का आप लिंक डाल सकते हो, कैलेंडर पुट कर सकते हो, इवेंट्स जो भी रहेंगे वो आप डाल सकते हो।
मैप्स डाल सकते हो, लोकेशन बता सकते हो, डॉग्स है, स्लाइडर है, सीट्स है, फॉर्म्स है। फॉर्म्स भी आप ले सकते हो। कॉन्टेक्ट पे हमें फॉर्म्स की बहुत जरूरत पड़ती है। फॉर्म्स नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उस पे आपको फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी। और मैं आपको यहाँ पे अभी मैप, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज ए लोकेशन को सर्च करने के लिए, तो मैप यहाँ पे कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैप्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक इस तरीके का इंटरफेस पेज आएगा। आप जहाँ रहते हो या फिर आपको कहीं जाना हो तो किस तरीके से निकालोगे, तो यहाँ पे मुझे जो भी सेटअप करना है वो यहाँ पे मैं सेट करूंगी और उस तरीके का एक मैप आ जाएगा। ये फाइनल मैप रहेगा कि मुझे कौन से लोकेशन को दिखाना है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा मैप का डायरेक्शन आ जाएगा। इसे कॉन्टेक्ट पे हम देते हैं ताकि जो भी इंस्टीट्यूट पे आना चाहता है वो इजीली इस रूट के थ्रू आ सकते हैं। सो मैप भी डालना बहुत इजी है। उसी तरीके से डॉग स्लाइडर सीट बहुत इजी प्रोसेस है। तो एक एक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी आपको दिखाती रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी मेन्यूज थे मैंने उसके बारे में बता दिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि लास्ट पे है फुटर। फुटर पे हमें अपने जो भी वेबसाइट का नाम, कंपनी का नाम देना होता है। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम दे सकते हैं, पावर्ड बाय न्यूज लिख लो या फिर डिजाइन बाय न्यूज लिख लो। तो यहाँ पे आप अपने कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और लिंक देना होता है कि कौन से बने हुए हैं ये डिजाइन को दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ पे लिंक को इंसर्ट जब कर दोगे, ये आपको दिख रहा होगा। लिंक मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है और इसे लिंक को यहाँ पे पुट करने के बाद में, और जो आपको टाइटल देना है, टेक्स्ट देना, वो यहाँ पे मेंशन करिए, लिंक को पुट करिए, उससे अप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये तो रही डिजाइन हमने कैसे की कैसे नहीं की, हेडर, बॉडी और फुटर के बारे में। अब वेबसाइट पूरी बन के रेडी हो चुकी है, तो इसे प्रीव्यू करके भी तो देखना होता है। तो प्रीव्यू करने के लिए हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीव्यू करिए। प्रीव्यू करके आपका डिजाइन किस तरीके का बना है वो आपको दिख जाएगा। जी सूट पे बहुत इजी होता है वेबसाइट क्रिएट करना, इतना आप इजीली डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे मुझे अभी नेक्स्ट एडिट पेज पे ही जाना है, तो कहाँ पे मुझे जाना है, तो इस तरीके का एक सिंबल दिख रहा होगा क्रॉस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम एडिट पे चले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये फोन साइज पे किस तरीके का शो होगा। ये एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हमें बनाकर देना पड़ेगा, जो कि फोन के एंटायर पे बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। आपको लगेगा कि मुझे टैबलेट पे देखना है तो टेबल फोन पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी उसका एक प्रोसेस रहता है, वो भी सिंपल वे पे आ जाएगा। लगे कि मुझे डेस्कटॉप पे ही देखना है तो आप डेस्कटॉप पे लार्ज स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है एग्जिट प्रीव्यू, और नेक्स्ट हम चले जाएंगे अपने एडिट फाइल पे। तो जैसे एडिट फाइल पे आते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे जितने भी इंसर्ट के बारे में मुझे बताना था आपको, सारे मैंने इंसर्ट के बारे में आपको बता दिया है। अब हम पेज कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यूज को कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो पेजेस है, यहाँ पे हमें पेजेस पे जाना है। पेजेस पे मैंने काफी सारे पेजेस बना के रखे हुए हैं, तो मुझे अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज बनाना है। तो कॉन्टेक्ट पेज बनाने के लिए दोस्तों अबाउट प्रिंसिपल है और डिपार्टमेंट है, कोई भी एक पेज को चूज कर लीजिए। 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, उसके बाद ये डुप्लीकेट इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट पे चलना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में जाते ही यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद डुप्लीकेट पेज कर दीजिए। आपको नेम करना पड़ेगा जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे। कॉन्टेक्ट अस, इसे डन कर दीजिए। उसके बाद में हमारा ये यहाँ पे एक फिर से टाइटल आ जाएगा, उसे रीनेम कर दीजिए। ओके फाइन। सो यहाँ पे अभी मुझे कॉन्टेक्ट अस पे बहुत सारे
नेम्स देने पड़ेंगे, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज का नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, मैप जो भी पुट ऑन करना चाहते हैं यहाँ पे पुट कर लीजिए। उसके बाद में आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज रेडी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, टेक्स्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप टाइप कर सकते हैं, टाइप भी कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसे बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए। और अगर लगे कि टाइटल मुझे बहुत बोल्ड पे रखनी है तो आप बोल्ड भी यहाँ पे रख सकते हो। तो आप कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो इस तरीके का। XYZ आपका जो भी पिन नंबर वो यहाँ पर पिन नंबर एडिट कर दीजिए। आपको लगे कि इसे मुझे इटालिक वे पे देना है तो आप यहाँ पे इटालिक वे कर दीजिए। ओके, तो हमारा ये कॉन्टेक्ट अस का पेज रेडी है। सो अभी हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। सो पेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बन चुका है। इस तरीके का आपको पेज का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो रही पेज कैसे क्रिएट करते हैं। सो मुझे पेज को रिमूव भी करना है। मुझे ये इमेज मुझे ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे अब रिमूव भी करना है। तो रिमूव करने के लिए कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ही आपको आना पड़ेगा। जिस पेज पे आपको, जो पेज आपको रिमूव करना है उसी पेज पे जाना है आपको। उसके बाद ये 3 डॉट्स पे जाइए, ये डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। आपका कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो रिमूव हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट आप होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, सो अभी हमारा लास्ट एक आ जाता है थीम्स पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी थीम्स दी गई है जी सूट के थ्रू। तो आप जो भी थीम चूज करना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। लाइक मैंने इसे चूज किया और मैंने इसे डिप्लोमेट को चूज किया, तो इस तरीके का चेंजेस आ जाएगा। तो मुझे और भी अगर मुझे विजन लेना है तो विजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेबल लेना है तो लेबल के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएंगे। इस तरीके का सारा इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मैं चूज कर रही हूँ सिंपल, तो मैं सिंपल को ही रखूंगी। आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी चूज कर सकते हो। सो इस तरीके का इंसर्ट, पेजेस, थीम्स, किस तरीके से मेन्यूज को चूज करके क्रिएट कर सकते हो वो मैं आपको सारी डिटेल्स दे चुकी हूँ। अब लास्ट ऑप्शन आता है हमारा पब्लिश कैसे करेंगे वेबसाइट को। सो पब्लिश करने के लिए हमें ये जो पब्लिश का बटन दिख रहा है ना, वो यहाँ पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा साइट पब्लिश हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो पब्लिश पे जब हम क्लिक करेंगे ये पब्लिशिंग मोड दिख रहा है ना आपको, ये पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा योर साइट हैज बीन पब्लिश सक्सेसफुली। आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो। आपका साइट पब्लिश हो चुका है और इस तरीके का आपका डिजाइन पब्लिश हो जाएगा। सो पब्लिश करने के बाद हमें URL की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू पब्लिश साइट, जो URL रहेगा वेबसाइट का वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। हमने जी सूट के थ्रू बनाई है तो साइट google.com ही यहाँ पे शो होगा और हमारा जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारा वेबसाइट का URL है। जो हम नेक्स्ट ब्राउजर करते हैं तो इस तरीके का हमें वेबसाइट को देखने को मिल जाएगा। सो मैं आपको ये नेक्स्ट ब्राउजर पे कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इंटरनल एक्सप्लोर पे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसे एंटर भी कर देते हैं। देखिए यही हमारा एक्सटेंशन था और अब ये मैं दूसरे क्रोम पे आके आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा वेबसाइट बन चुका है, पब्लिश भी हो चुका है। तो दोस्तों यहीं तक था जी सूट के अकॉर्डिंग कैसे हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैंने सारे एक स्टेप्स आपको बता दी हैं और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, आपकी हेल्पफुल हो चुकी है वीडियो से, आपको अगर हेल्प मिल रही है तो
जरूर कमेंट, लाइक्स एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी इस तरीके के यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली प्रोवाइड कर सकती हूँ। और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों स्टे ट्यून बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं नेक्स्ट गूगल फॉर्म्स और गूगल मीट किस तरीके से करते हैं जी सूट के थ्रू वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और थैंक यू सो मच।